हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, अभी तक सारे ज्योतिषाचार्य को दिखा लिया, अभी तक सारे उपाय कर लिए, अब एक उपाय मेरे शंभू का जरूर कर देते, एक उपाय मेरे भोले बाबा का जरूर कर लो। कच्चा चावल जो होता है ना, चावल को पका लेना, ठीक है। और जिसकी भी राशि में मंगल हो महाराज, और विवाह नहीं हो रहा है, जैसे बच्ची 32 वर्ष की हो गई और कहीं का 35 साल का, कहीं का 40 साल का अगर हो भी गया है, तो एक प्रयास जरूर कर। मेरे शंभू पर विश्वास रखकर चावल को बिना नमक का पका ले, ठंडा कर ले, उसमें 21 बेलपत्र, बेटी या बेटा जिसका विवाह करना है वो उसमें डालना। उस चावल को ठंडा कर बेलपत्र डालकर 5 शमी पत्र उसमें डालना, नाम और गोत्र, और उस चावल को ले जाकर किसी भी शंकर के मंदिर में शिवलिंग का श्रृंगार उस चावल से और बेलपत्र और शमी पत्र से कर। 7 लोटा पानी 7 भावर के लिए और अच्छे वर, अच्छा घर, अच्छी धर्म पत्नी, अच्छा पति प्राप्त करने के 7 लोटा पानी चढ़ा दो, अपनी कामना कर पूजन कर चावल को वापस निकाल लो। शाम के समय प्रदोष के समय पर उस चावल का विसर्जन कर दो किसी भी नदी में। 3 से 3.5 महीने लगेंगे जी, मंगल विवाह पक्का हो जाएगा। ना अंगूठी पिनाना है, ना नथ पिनाना है, केवल शिव पर विश्वास। शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय नहीं लिखा वेद व्यास जी ने जिस उपाय में धन लगता। पूरी कथा पूरी निकाल कर सुनिएगा, जब से कथा बाच रहे हैं लगभग 20-22 साल में, आप पूरी कथा कोई सी भी निकाल कर देखिए, यूट्यूब पर सब कथा डली हुई है। कभी कोई उपाय वेद व्यास जी ने ऐसा वर्णन नहीं करा जिसमें तुम्हारा 50,000, 25,000, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, 10,000 कहीं खर्च हो। बस केवल एक खर्चा जरूर है, वो तुम्हारे मन का खर्चा है, और इस चित्त वृत्ति को शंकर में लगाना है, विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन करना, भगवान शिव का स्मरण करना। मेरा निवेदन रहे महाराज, जिन बच्चों के नयन कमजोर हो और जो शिवरात्रि तक भी शहद का इंतजाम ना करते हो, बच्चों के नयन कमजोर हो गए हो, चश्मा चढ़ रहा हो, चश्मा लग रहा हो, उन बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया लगाकर उसकी काजल बनाकर काल भैरव का स्मरण कर उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना प्रारंभ, काल भैरव का स्मरण। और डॉक्टर को जांच जरूर कराना हो, कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोलते, इसलिए जाना जरूर चाहिए। एक बार जाके एक बार जांच जरूर कराओ कि भाई यहाँ के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दो। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में वटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाए। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा,
तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बहुत सुंदर लिखा है महाराज। जिस व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, जो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हैं, क्रोध बहुत आता हो, कुछ सहन ही नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कर देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण, लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जैसे 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है, पीछे का भाग, ये जो भाग है पीछे का, 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणारविंद के, अर्थात जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसके पीछे, मतलब जहां से जल गिर रहा है आखिरी का सिरा, उस जगह पर इन 5 डंडियों को भगवान शिव के हाटकेश्वर महादेव का नाम है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर, अर्थात जो हटीले महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 डंडियों को उस जगह पर रख दीजिए और 1 लोटा पानी, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ वृत्ति होती हो, अपशब्द करता हो, ताने देता हो या बहुत क्रोध हो रहा हो, घर टूट रहा हो, घर में अशांति बहुत हो रही हो, उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित कर, जल चढ़ाते समय जितनी डंडियां नीचे गिर जाए उतनी डंडी को उठाकर लिया है, भोजन में या वैसे ही पीस कर उन व्यक्ति को, क्रोध आने वाले व्यक्ति को खिला दी जाए महाराज। उसके बाद जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण चिड़चिड़ प्रवृत्ति को रोकने के लिए, क्रोध को रोकने, ये एक जगह पर और काम में आता है। यही उपाय कहाँ? अगर हमारे घर की बेटी या बेटे गलत जगह पर संबंध कर रहे हो और कहना नहीं मान रहे हो, आप समझा कर हार गए कि वो ठीक नहीं, मान ले, नहीं माने, तो भी अगर गलत मार्ग पर जा रहे तो वहां पर भी ये काम आता है। हाटकेश्वर